ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 24 अगस्त 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने बच्चों से कहा, जब तक जीना है पवित्रता का व्रत पक्का करना है, क्योंकि यह अंतिम जन्म है। पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में जाना है। भगवान कह रहे जब तक जीना है तो ज्ञान अमृत पीना है। यह अंतिम जन्म है, पता है ना सबको। भगवान आगे हैं हम सबको ले जाने के लिए। और कहते हैं ना कि कोई हुनर, कोई राज, कोई राह, कोई तो तरीका बता। दिल टूटे भी ना, साथ छूटे भी ना, कोई रूठे भी ना, और जिंदगी गुजर जाए तो कौन बता सकता है ये रास्ता। तो ये मुरली, ये श्रीमद के मंथन ही है जो हमें सब कुछ बता देती है। प्रश्न, पिता का प्यार व अधिकार किन बच्चों पर रहता है? उत्तर, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, सबूत देते हैं, उन पर बाबा का सबसे अधिक प्यार रहता है। जो अच्छी रीति पढ़ने वाले हैं वही माला भी पिलाएंगे। अच्छी रीति पढ़ना है ना भगवान के अधिकार पाने के लिए। दूसरा प्रश्न, भविष्य देव पद प्राप्त करने के लिए अपनी कौन सी जांच करनी है? तो जांच करो, दैवी गुण धारण करने में कौन कौन से विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को युक्ति से उड़ाना है। अपने को देखना है हम पावन कहाँ तक बने हैं, कोई भी कांटा रुकावट तो नहीं डालता। तो सभी अपनी चेकिंग करें कि भविष्य देव पद पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कौन कौन से विघ्न आते हैं, उनसे हम कैसे ऊपर उठ रहे हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। भक्त भगवान को अर्थात बाबा को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि दुखी है। ये भी तुम समझते हो कि दुख के बाद सुख आना है जरूर। सुख था, अभी नहीं है। फिर बुलाते हैं, आकर शहर राजयोग सिखलाने वाला जरूर बाबा चाहिए ना। बाबा समझाते, जैसे तुम आत्मा गर्भ में आकर शरीर लेती हो, ऐसे मैं नहीं लेता। मुझे तो पतितों को पावन बनाना है, इसलिए मुझे बड़ा शरीर चाहिए। मुझे आना ही है पावन बनाने। माया रावण ने तुमको पतित बनाया है, इसलिए अब ये 5 विकार दान में दे दो तो ग्रहण छूट जाए। और पहला मुख्य है देह अभिमान। अभिमान वाले को अपमान की फीलिंग बहुत आती है, तो देह अभिमानी बनो। मैं देह में रहकर आत्माओं से बात करता हूँ, उन्हें ज्ञान देता हूँ। इस देह में, ब्रह्मा के देह में भगवान आए और उन्हें ज्ञान सुना रहे। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें दैवी को धारण करने हैं। भविष्य में तुम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हो। ये नॉलेज है ही भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने की। जितना याद करेंगे उतना रास्ता साफ होता जाएगा। गृह विभाग में रहते कमल फूल समान खिलना है। और अपने आप को गुप्त रखना है। इतना गुप्त रखो ना कि सामने वाला तुमको नहीं समझ पाए कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। गुप्त पुरुषार्थ। चलिए, दुनिया में भी लोग गुप्त पुरुषार्थ करते हैं। एक कथा सुनते हैं। एक नगर में बहुत बड़े सेठ का अचानक देहांत हो गया। उसका एक बेटा था जो सोचने लगा कि कौन आएगा मेरे पिताजी की मिट्टी में। जीवन भर तो इन्होंने कोई पुण्य, कोई दान धर्म किया ही नहीं, बस पैसे के पीछे भागते रहे। सब लोग कहते हैं ये तो कंजूसों के भी कंजूस थे, फिर कौन इनकी अंतिम यात्रा में शामिल होगा। खैर, जैसा तैसा करके रिश्तेदार, कुछ मित्र मिट्टी में शामिल हुए, पर वहाँ भी वही हाल। सब एक दूसरे से कहने लगे बड़ा ही कंजूस शख्स था, कभी किसी की मदद नहीं की, हर वक्त बस पैसा पैसा। यहाँ तक कि घर वालों, रिश्तेदारों तक भी कोई चंदा मांगने आता तो किसी को भी कुछ भी नहीं देता था। तो सब यही बातें कर रहे थे। बस 2-4 लोग आए, मिट्टी देकर चले गए। बहुत देर मिट्टी रोकने के बाद कंजूस सेठ के बेटे को किसी ने कहा कि अब कोई नहीं आएगा, इन्हें कोई पसंद नहीं करता था। एक नंबर के कंजूस थे, कौन आएगा इनकी मिट्टी पर। अब शमशान ले जाने की तैयारी करो। बेटे ने हामी भर दी और शरीर को लोग उठाने लगे। तभी अचानक उनकी नज़र सामने आती भीड़ पर पड़ी, जिससे कोई अंधा, कोई लंगड़ा, हजारों की संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सामने नजर आने लगे और उस कंजूस सेठ के शरीर के पास आकर फूट फूट कर रोने लगे। ये कहकर, मालिक अब हमारा क्या होगा, आप ही तुम्हारे माए बाप थे, कैसे होगा। अब सारे बच्चों ने इस कंजूस सेठ का पैर पकड़ लिया और बिलख बिलख कर रोने लगे। सेठ के बेटे से रहा नहीं गया, तो उनसे वो पूछे बैठा कि आप सभी क्यों रो रहे हो। पास ही खड़े कंजूस सेठ के मुनीम ने कहा, ये है तुम्हारे पिताजी की कमाई, कंजूसियत। ये लोग देख रहे हो ना, कोई अंधा, कोई अपाहिज, लड़कियां, महिलाएं, बच्चे, तुम्हारे पिताजी ने ये कमाया है सारी उम्र। तुम जिसे कंजूस कहते हो, ये रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र, जिसे महाकंजूस, सब लोग जिसे तुम्हारे पिताजी को महाकंजूस कहते हैं, इन झुग्गी झोपड़ी वालों से पूछो कि बताएंगे कितने दानी थे, कितने वृद्धाश्रम, कितने स्कूल, कितनी लड़कियों की शादी, कितनों को भोजन, कितनों को नया जीवन आपके इस कंजूस पिता ने दिया है। ये वो भीड़ है जो दिल से आई है, आपके रिश्तेदार, पड़ोसी जैसे नहीं जो रस्म पूरी करने के लिए आए हैं। फिर उसके बेटे ने पूछा, पिताजी ने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया।
क्यों हमें एक एक पैसे के लिए तरसाते रहे? क्यों कॉलोनी के किसी भी कार्यक्रम में एक भी मदद नहीं की? मुनीम ने कहा, तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि तुम पैसों की कीमत समझो, अपनी खुद की कमाई से ये चंदा वंदा ये सब दो। फिर मुनीम ने कहा, ये कॉलोनी वाले के मित्र, ये रिश्तेदार कभी स्विमिंग पूल के लिए, कभी शराब शवाब के लिए, कभी अपना नाम ऊंचा करने के लिए, कभी मंदिरों में अपना नाम लिखवाने के लिए चंदा मांगते थे। पूछो इन सब से किसी कभी वो आए इनके पास कि सेठ किसी गरीब बच्चे की शादी, पढ़ाई, भोजन, अंधा आँख उन लोग को, गरीबों के लिए मदद के लिए कोई आया? कोई नहीं। सब अपनी मौज मस्ती के लिए पैसा उड़ाने के लिए आते हैं। आज ये भीड़ है ना, वो दिल से रो रही है क्योंकि उन्होंने वो इंसान खोया है जो कई बार खुद भूखे रहकर इन गरीबों को खाना खिलाया है, ना जाने कितनी सारी बेटियों की शादी करवाई, कितने बच्चों का भविष्य बनाया। पर तुम समझते कि ये कंजूस है? तो सच है, इन्होंने कभी किसी गरीब को छोटा महसूस नहीं होने दिया, उनकी इज्जत रखी। ये कंजूसियत ही है। आज हजारों आंखें रो रही है इन चंद लोगों से। तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे पिता कंजूस हैं? तो तुम अभागे हो। बेटी ने तुरंत अपने पिता के पैर पकड़ लिए और पहली बार दिल से रोकर कहने लगा, बाबूजी आप सच में बहुत कंजूस थे। आपने अपने सारे नेक काम कभी किसी से नहीं बांटे, आप बहुत कंजूस थे। सच कहते हैं ना कि नेकी कर और दरिया में डाल। नेक काम ऐसा होना चाहिए जो एक हाथ से करे और दूसरे को पता न चले, एकदम गुप्त हो। यहाँ ईश्वर हमसे मुझे नेकी करवा रहे हैं, ये गुप्त पुरुषार्थ कि हम औरों के लिए जो सोच रहे हैं, जो सच्चे कर्तव्य कर रहे हैं, उसका हम ढिंढोरा न पीटे। ये कोई सुना भी रहा है तो उसको स्वीकार न करें। यही तो है सबसे बड़ी कंजूसियत कि हमें अपने गुणों को बांटना नहीं, बिखेरना नहीं, है ना। फिर बाबा ने कहा, तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया में अब तुम्हारा ही अंतिम जन्म है, न सिर्फ हमारा बल्कि सारी दुनिया का अंतिम जन्म है। सन्यासी को इस विचार से पवित्र नहीं बनते कि हमारा अंतिम जन्म, मतलब किसी को पता ही नहीं कि हमारा अंतिम जन्म है। तो गृह विभाग में रह पवित्र बनना, पढ़ना और पढ़ाना है जिससे उच्च पद हो जाए। पढ़ाई है बहुत सहज, समझाना है। भारत तो हीरे जैसा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी इतना गिरा क्यों है? हम आपको बेहद की ज्योग्राफी बता रहे कि स्वर्ग कैसे होगा। बाबा कह रहे कि सर्विस की युक्तियाँ हैं, सबको समझाओ। बाबा बैठ समझाते हैं, सत्य में जो आते हैं ना उनको पुनर्जन्म लेना है। हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं, अभी ब्राह्मण वंशी बने हैं, फिर कल देवता बनेंगे। फिर बाबा ने कहा, पढ़ेंगे अच्छी रीति तो सीखेंगे भी, पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे। सावधानी कौन दे? आजकल माया असावधान करने वाली बहुत है। यहाँ झूठ छिप नहीं सकता। कोई भी कर्म करेंगे तो वह जमा होता जाएगा। पाप अथवा पुण्य जमा तो जरूर होता है ना। कुछ भी कर्म करेंगे तो उसका जमा तो होना ही है। कहते हैं ना कि सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, चलती है या चल देती है। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी लंबी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। मालूम सबको है कि जिंदगी बेहाल है, लोग फिर भी पूछते हैं, और सुनाओ क्या हाल है? दुनिया तो बस इसी में लगी है, नहीं अपना हाल नहीं देखना है, हम क्या कर रहे हैं। बाबा ने बोला ना कि कोई भी झूठ कपट छिप नहीं सकता। चोरी आदि करेंगे तो उसका भी आपको एवजा मिलेगा, क्योंकि पाप कर्म है ना, तो जन्म भी ऐसा ही मिलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कोई पाप करते हो तो झट बतलाओ। ऐसे नहीं कि ईश्वर को सब जानते हैं, बाबा को बतलाना पड़े। बाबा कह रहे ब्रह्मा बाबा जो निमित्त है उनको बतलाना पड़े। इस जन्म में जो पाप कर्म किए हैं वो आत्मा जानती है, सब कुछ याद रहता है कि हमने क्या क्या काम किए। बाप दादा को बतलाओ कि हमने क्या क्या किया। मुख्य बात है ही विकार की, चोरी करना, ठगी करना, वो तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी बात है। बाबा तो कहते हैं ना, कख का चोर सो लख का चोर, दोनों का पाप बराबर है। तुम्हारा ये दुश्मन नहीं है जो तुम्हें पतित बना रहा है, अपने आप को संभालो। बाबा ने कहा तुमको समझाया जाता है, यह है डिटेल की बात है, यह भी बुद्धि में धारण करना पड़ेगा। क्लास में भी वही आएंगे जो पढ़ेंगे, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पढ़ पाएंगे। बच्चा वही अच्छा जो पढ़कर पढ़ाए, सबूत दे। बच्चे तो सभी है ना, मतलब भगवान का स्टूडेंट तो सभी है ना, लेकिन जो पढ़ेगा पढ़ाएगा वही तो बाप की नज़र में रहेगा। हाँ, बाबा का अच्छा प्यार पाएगा। बाबा तो पुचकार देते रहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ो। तोता भी एक पढ़ने वाला होता है, तोता भी एक रट लेता है, कंठी करता है, औसत नहीं बनना है, कंठी माला नहीं बनना है, घटंती नहीं बनना है। पढ़ते ही नहीं तो जैसे जंगली है। बाबा ने आज एक वर्ड बोला, पढ़ते जैसे जंगली, कुछ भी नहीं आ रहा, वो विजय माला में आ नहीं सकेंगे। हाँ, सच्ची कथा जो सच्चा पिता हमें सुना रहे हैं, सचखंड की स्थापना कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण के राज में झूठ कपट तो हो नहीं सकता।
अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, जब तक जीना है पवित्रता का व्रत जरूर रखना है। दूसरी पॉइंट, कृपा मांगने के बजाय माता पिता को फॉलो करना है, पढ़ाई ध्यान से पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान है, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त बनो। तो कर्म में योग और योग में कर्म, ऐसा कर्म योगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाला सर्व की दुआओं का अधिकारी बन जाता है। कितना सुंदर बोला बाबा ने, कर्म में योग और योग में कर्म, क्या बात है। कर्म करते योग में, योग में कर्म, ऐसा कर्म योगी बनना। योग में कर्म क्या कर रहे हैं, भगवान को याद करने का कर्म कर रहे हैं। तो कर्म और योग के बैलेंस से हर कर्म में बाबा द्वारा ब्लेसिंग्स तो मिलती ही है, लेकिन जिसके भी समय संपर्क में आते हो उनसे भी दुआएं मिलती है। सब उसे अच्छा मानते हैं, या अच्छा मानना ही दुआएं हैं। तो जहाँ दुआएं हैं वहाँ सहयोग है, और यह दुआएं वह सहयोगी सफलता मूर्त बना देता है। तो अच्छा मानना ही हुआ। कोई आपके बारे में अच्छी बातों की चर्चा कर रहा है, कोई आपके ज्ञान का बखान कर रहा है, तो ये भी तो दुआएं हैं ना। आप सूक्ष्म में पीछे से भी दुआएं जमा कर दो। स्लोगन, सदा खुश रहना, खुशियों का बांटना, खुशियों का खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा है। खुद भी खुश रहें और औरों को भी बांटें, यही तो सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।